नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूएक्स। मैं आपका होस्ट सुमित आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्रेटा के बारे में। अगर आप क्रेटा लेने का मन बना चुके हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, तो ये वीडियो में एंड तक बनी रहिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्रेटा के मैनुअल मोड की। ऑटोमेटिक की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। मैनुअल में भी पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको डीजल लेना है या पेट्रोल। उस पर भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि डीजल लेना चाहिए या पेट्रोल, तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बोलना चाहूँगा, आप ये देखिए कि आपका कितना रनिंग हो जाता है। अगर आपका रनिंग 1000 किलोमीटर से मंथली ज़्यादा हो रहा है तो आप डीजल के बारे में सोचिए, इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप 1000 से भी कम ड्राइव करते हैं एक मंथ में, तो डीजल लेना मेरे हिसाब से तो इतना सही नहीं है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल को कंपेयर करें, अगर क्रेटा के ई और क्रेटा ई डीजल और क्रेटा ई पेट्रोल को ही कंपेयर करें, तो अराउंड 1.5 लाख एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो एक तो ये कॉस्ट आपको जुड़ जाएगी डीजल इंजन लेने में, और ऊपर से फिर डीजल की थोड़ी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पेट्रोल। आज पेट्रोल और डीजल के जो अमाउंट है पर लीटर, उसमें ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। तो मतलब क्यों लेना है डीजल इंजन? फिर भी डीजल जो बाय करते हैं उन मतलब एक कार में एक जो टॉर्क कार का होता है, टॉर्क और पावर जो होता है डीजल कार में, वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पेट्रोल इंजन से। तो अगर आप उस एस्पेक्ट में सोचते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत ही पावर ट्रेन हो, बहुत गजब पिकअप हो, तो आप डीजल पे जा सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी वाइज तो आई थिंक आजकल कोई मतलब यूज़ नहीं है कि डीजल लेना है, डीजल से थोड़ा ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि वो महंगी भी आएगी, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, और ऊपर से आज पेट्रोल और डीजल ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में ही मिल रहे हैं। तो अब अगर अपन माने कि पेट्रोल ही लेना है और अपने पास 4 ऑप्शन है क्रेटा में, ई, EX, SX, S। तो इन चारों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आप मतलब कौन सा बेस्ट है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, अगर इस पे अपन बात करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि देखो, क्रेटा जो कंपनी ने लॉन्च की है, जो भी कंपनी कार लॉन्च करती है, तो वो उसका जो भी डायमेंशंस है, बूट स्पेस है, सिटिंग कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, एवरीथिंग इज सेम। ओनली थिंग इज द फीचर्स। तो फीचर्स के बेसिस पे अपन को मॉडल कौन सा लेना है उस पर डिसाइड करना होता है। तो सेम गोज विथ क्रेटा। अगर अपन पेट्रोल, मैनुअल इन 2 कैटेगरी में ही बात करें, तो ये 4 मॉडल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो अवेलेबल है, और चारों का जो प्राइस है वो लोएस्ट मॉडल और हाईएस्ट मॉडल में कुछ 5 से 5.5 लाख तक का अंतर आ रहा है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो प्राइस डिफरेंस है, देना जेन्युइन है या नहीं, इस सब पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले पकड़ते हैं क्रेटा का बेस मॉडल, ई मॉडल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो क्रेटा के पेट्रोल मैनुअल सबसे लोएस्ट मॉडल ई, और उससे एक अब EX को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, इन 2 मॉडल में जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको 1.5 लाख रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा EX के लिए। बट अगर अपन इन दोनों का फीचर्स डिफरेंस है वो देखें, तो केवल 2 ही फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको EX में। एक तो सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, एक आपको मिल जाएगा पूरा म्यूज़िक सिस्टम, टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें स्पीकर सब कुछ इंटीग्रेटेड। तो दोस्तों, म्यूज़िक सिस्टम की जहाँ तक बात है, तो आप बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम कंपनी के बाहर जाके फिट करा सकते हैं। ऊपर आपको एक इन्फो लिंक भी दिख रहा होगा। मैंने भी एक क्रेटा का एक वीडियो डाला जिसको जो ई मॉडल था, जिसको अपग्रेड किया था, और उस पर उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये कि 1.5 लाख में कंपनी आपसे 1.5 लाख रुपए लेके
तीन चीज़ें, एक तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, एक और चीज़ है जो एक फीचर रहता है कि कितने जो अभी अवेलेबल पेट्रोल है उसमें गाड़ कितना चल जाएगी, वो एक इन्फॉर्मेशन और नहीं डिस्प्ले होगी। एक फीचर ये भी EX में एक्स्ट्रा है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील आई थिंक। सो अगर अपन बात करें कि कंपनी कॉस्ट कर रही, कंपनी ले रही है 1.5 लाख रुपये ऊपर और ये मात्र 3 फीचर दे रही है। 1.5 लाख में दोस्तों आप 1.5 लाख रुपये दे के ई मॉडल को, मतलब आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ई मॉडल में आप अलॉय व्हील्स लगाइए 17 इंच के, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस भी भर जाएगी आपकी कार की। टच स्क्रीन लीजिए बढ़िया वाला, सोनी का या कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड टच स्क्रीन लीजिए। पूरा डोर पे डैम्पिंग कराइए, बढ़िया वाले JBL के साउंड सिस्टम लीजिए। आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे और बैक कैमरा मिल जाएगा। ये पार्किंग सेंसर तो मैंडेटरी है, तो वो तो आता ही है। तो मतलब आप 1.5 लाख में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा E और EX अगर आप कंफ्यूज है तो लीजिए, और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने भी एक डाला हुआ है जहाँ पर ये E को अपग्रेड करने का वीडियो है, जिसमें मतलब फीचर्स क्या क्या पैसे अपन ने दिए और क्या क्या चीज़ें अपन को मिल गई, तो आप देखिए। तो E और EX में तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट गो फॉर E। तो दोस्तों जैसे EX और E में तो मैं बिल्कुल ही वाइप आउट कर देता हूँ EX को, और E को ही मैं आगे ले जाना चाहूँगा। तो E को अब मैं कंपेयर करूँगा S से, किट S से, बिकॉज EX तो मेरे को बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं लग रहा। बिल्कुल भी आप अगर E और EX में कंफ्यूज है तो E ही लीजिए। अब E या S इनमें से कौन सा लेना चाहिए? तो दोस्तों ये बिल्कुल आप मतलब ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनको कुछ फीचर्स चाहिए ही, जैसे वो पुरानी कार चला रहे हैं जिनमें कुछ फीचर्स मिसिंग है और उनको अपग्रेड करना है, तो वो डेफिनेटली सोचेंगे कि मेरी नेक्स्ट कार में ये सब फीचर्स होनी ही चाहिए। कुछ न्यू बायर्स होते हैं जिनको वो सब जो फीचर्स इन दोनों में डिफरेंस है उनका इतना नहीं रहेगा, यूज़ ना पता चलेगा, ना मतलब वो इतना स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड, it is your second car or it is your first car, how you are upgrading your car or your like how it is। so ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो फीचर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो S में आपको कीलेस एंट्री मिलने लग जाती है। अगेन रिमोट एंट्री भी बहुत अच्छी होती है, बट हाँ कुछ, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझको अभी नेक्स्ट कार अगर मेरे को लेनी होगी तो मैं एज अपग्रेड यही देखूँगा कि वो कीलेस एंट्री होनी चाहिए। तो अगर एक नया बायर है तो उसके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रिमोट है या कीलेस है। सेकंड थिंग, इसमें AC जो है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। अगेन ये एक ऐसा फीचर है कि मैनुअल भी अगर अपन AC को हैंडल करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कुछ कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए AC ऑटोमेटिक कंट्रोल। AC कंट्रोल के बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड जो थर्ड डिफरेंस है वो रहेगा रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस, जो कि आप E मॉडल में बाहर से आराम से करा सकते हैं। बहुत हज़ारों वीडियो पड़े यूट्यूब पे, आप देखिए, ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल भी आप बाहर से फिट करा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा नहीं करिए, क्योंकि बाहर से फिट कराने में वो किस तरीके से काम करते पता नहीं, क्या पता हम क्रूजिंग कर रहे हो और वो स्पीड डिक्रीज़ ही नहीं कर पाए या कहीं अटक जाए। तो ये सब चीज़ें बाहर से कराना अवॉइड करें। तो ये एक यूनिक फीचर एस में बोल सकते हैं, बाहर से कराना मैं तो अवॉइड करने ही बोलूँगा। कीलेस स्टार्ट बटन, अगेन इट्स डिपेंड आप किस तरीके बायर है। आप अपग्रेड चाह रहे कार में तो आपको लग रहा होगा कि नहीं कीलेस स्टार्ट होना चाहिए। आप न्यू बायर है तो इट डजेंट मैटर मच टू यू कि की से स्टार्ट हो या बटन से। सनग्लास होल्डर एक डिफरेंस है, जो ई में आराम से आपको अराउंड 10,000 पर विथ फिटिंग आपको फिट हो जाएगा टॉप मॉडल का, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। रियर डिफोगर, रियर वाइपर सब मिल जाता है इसमें, बट ये सब बाहर आफ्टर मार्केट आराम से ई में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लाइट में सेम रहेगी हेलोजन प्रोजेक्टर सामने, बट पीछे आपको LED मिल जाती है और आपको इसमें फॉग लैंप भी मिलने स्टार्ट हो जाता है इसमें। ये भी बाहर से फॉग लैंप आप अपना लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर से वही म्यूज़िक सिस्टम एस में मिलने लगेगा आपको, ई में नहीं है, आप बाहर से इंस्टॉल कर सकते। तो अब मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन पे, ई या एस। ई मॉडिफाइड मैं बोलूँगा, ई मॉडिफाइड या एस। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ लोग स्पेसिफिक होते हैं, आप नए बायर है
तो आप ई लीजिए, मॉडिफाइड कराइए आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है एस लेने की भी। आप अगर अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आप बांध के बैठे हुए कि ये 4 चीज़ें मुझको चाहिए ही कार में, नेक्स्ट कार में, तो फिर तो आप एस ले लीजिए। बट मैं यही बोलूँगा, नए बायर है अगर आप, तो आप आराम से ई लीजिए, अच्छा बजट में काम होगा। और अब चलते हैं आगे अगेन मैं ई को ही आगे ले रहा हूँ, मॉडिफाइड ई को, एंड कंपेयर कर रहा हूँ एसएक्स से, जो टॉप मॉडल है मैनुअल में पेट्रोल क्रेटा। तो दोस्तों अब मैं अगर बात करूँ ई और एसएक्स की, जिसमें प्राइस डिफरेंस है 5 लाख का, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ई में अपन ने 1.5 लाख और लगा चुके हैं और अपन उसको मॉडिफाई करा चुके हैं, जिसमें अपने अलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटोमेटिक ये क्लोजिंग ORVMs अपन के सब आ चुका है, और ये काम अपना 1.5 लाख में हो जाता है आराम से मार्केट में। तो अपन को जो डिफरेंस पे बात कर रहे हैं, अपन 13 लाख 13.5 लाख ई में लग रहे हैं और एसएक्स में अपन को 17.5, तो 4 लाख का अंतर। तो देखिए दोस्तों, ये 4 लाख में आपको क्या मिलेगा, आपको एसएक्स में मिल जाएगा एक पैनारोमिक सनरूफ। अब ये फीचर्स एक कॉस्मेटिक चेंज है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा भी लगता है, मतलब एक ये अलग स्टैंड आउट करता है कार को। अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ लेना है तो अभी वीडियो को बंद कीजिए और अपना रीजन में एसएक्स ले लीजिए। अगर उसको भी आप ऐसे देखते ठीक है, नहीं भी होगा तो चलेगा, तो फिर एसएक्स में आपको दोनों रियर ब्रेक पे डिस्क मिल जाते हैं। ये काम बाहर से हो सकता है बट अवॉइड कीजिए, अगेन इट्स क्रिटिकल फंक्शन ऑफ कार, सो अवॉइड कीजिए। तो आपको रियर ब्रेक टाइप डिस्क मिल जाता है, जिससे गाड़ी की एक सेफ्टी पे एक बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा अच्छा अपग्रेड है। सो एसएक्स यहाँ पे एक अच्छा सा विनर रहता है, क्योंकि रियर में भी डिस्क ब्रेक देता है। बाकी अलॉय व्हील्स तो आप ई को अपग्रेड करा के लगवा ही रहे, और 17 इंच के टायर है। ई में 16 आते हैं, बट मॉडिफाई करके आप 17 भी लगवा सकते हैं, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। तो मोटे मोटे 2 डिफरेंस अभी तक है, पैनोरामिक सनरूफ और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं एसएक्स में। उसके अलावा अब एसएक्स से आपको ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल के फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये अगेन स्टैंड आउट फीचर्स है, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सब ट्रैक्शन कंट्रोल, दीज आर इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर कार सेफ्टी। सो अगेन एसएक्स ही इस रोल में आ रहा है। अगर आपका बजट है 17 तक, तो आप ज़रूर एसएक्स पे ही जाइए, क्योंकि ये सब फीचर्स ना तो बाहर से मिलने वाले हैं आपको, और आपको कार एक बढ़िया कार मिलेगी जिसमें ये सब सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे। उसके अलावा आपको OTA अपडेट्स, ये सारे फीचर्स कार का जो ऐप से जो ब्लू लिंक ऐप है हुंडई की, वो उसका सपोर्ट, वो सब आपको इस एसएक्स में मिल जाता है। इवन फिर लाइटिंग की बात करें तो इसकी जो लाइटिंग है, हालांकि ऐसे ही वो शुरू हो जाती है, जो DRLs जो होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड रहते हैं एस और एसएक्स में कंपेयर टू ई और EX। उसके अलावा आपको पडल लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स तो आपको आप बाहर से इंस्टॉल कर ही सकते हैं, मिल भी जाए एसएक्स में मिल जाती है। और आपका जो फ्रंट लाइट है इसमें ये भी LED में आ जाएगा एसएक्स में। और जो ये पावर कंट्रोल से विंडोज़ के, वो भी 1 टच डाउन 1 टच अप मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिल जाएंगे, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर सब मिल जाएगा एसएक्स में। ये सब ई में भी आप बाहर से करा सकते हैं, और मतलब इतना सेफ्टी वाइज इसका कंसर्न नहीं, आराम से बाहर से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ फीचर्स थे जो एसएक्स में थे और ई में नहीं थे। इवन फाइंड माई कार, इमरजेंसी कॉल, ऑल दीज OTA अपडेट्स, जो भी आपको OTA रहता है, जो ब्लू लिंक ऐप है, वो सब आपको एसएक्स से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो में आपको चारों वेरिएंट मैनुअल पेट्रोल के बताए हैं। आपको मैं यही बोलूँगा, आप कंफ्यूज है ई और EX में ई लीजिए, ई और एस में अगेन ई लीजिए अगर आप नए बायर हैं। हाँ, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कि ये सब होना ही चाहिए, तो एस पे आप सोच सकते हैं। ई और एसएक्स आप इतना वेरी भी बजट में कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर एसएक्स मॉडल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्रेटा को लेके तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग।